हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे 10 स्टॉक्स की जिसका प्राइस आपको ₹1 से भी कम मिल रहा है और इसने जो है वो एआई के सेक्टर में कदम रख दिया है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं तो दिग्गज कंपनी टीसीएस के साथ इसने मेगा डील कर लिया। हम देख रहे हैं कि एआई का सेक्टर अभी जो है वो उभरता हुआ सेक्टर है और अभी अभी जो भी कंपनी इसमें कदम रखेगा वो आने वाले समय में मोस्ट बेनिफिटेड रहने वाला है। और अगर ये टीसीएस के साथ मेगा डील कर रहा है तो आप सोच सकते हो कि इंडस्ट्री में कितना आगे ये बढ़ेगा इस कंपनी। और अभी इसका प्राइस जो है वो ₹1 ₹1.5 के आसपास है। तो हम इसी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि ये कौन सी कंपनी है और इसने जो वो 5 साल के अंदर 1100% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को और अब जाकर के एआई के सेक्टर में भी घुस रही है और दिग्गज कंपनी टीसीएस के साथ इसने मेगा डील कर लिया है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करेंगे। तो आप वीडियो में पूरी तरह बने रहिए, तब आपको इस कंपनी के बारे में पता चलेगा और इसका पूरा एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आज के मार्केट के हम हाल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बीएससी की बात करते हैं तो देखिए, बीएससी आज जो है वो आपका गिरता हुआ नजर आया, 0.16% से आपका गिर गया, 117 पॉइंट से आपका ये डाउन चला गया और बंद हुआ जाकर के 72,987 पॉइंट पे। ठीक है। और अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में देखिए 0.27% से गिर गया, क्योंकि मार्केट में आपका गिरावट चल रहा था, उसी का असर देखने को मिला। वहीं अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो ये भी देखिए 0.078% से गिरावट चल रहा है, लगभग 17 पॉइंट से ये गिरा है। ठीक है। 22,200 पे जाकर के ये बंद हुआ। 5 दिन की अगर बात करते हैं तो 5 दिन में भी देखिए 0.17% से गिर गया था, क्योंकि हमने देखा कि हेवीली गिरावट चल रहा था मार्केट में, जिसका असर आपको देखने को मिला था। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी का स्टॉक की। तो ये देखिए हमारे पास इसका स्टॉक प्राइस आ गया। अभी की बात करते हैं तो ₹1.48 पे आज जाकर के बंद हुआ और आप देख सकते हो अपर सर्किट लगा है 4.96% से। आप देख सकते हो फ्लैट एकदम ट्रेड हुआ है, अपर सर्किट लगा है। क्यों अपर सर्किट लगा है? क्योंकि ये न्यूज निकल के आ गया, एआई सेक्टर में कदम रख दिया और साथ ही दिग्गज कंपनी टीसीएस के साथ इतना जो कोलैबोरेशन किया, मेगा डील किया। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे ये कौन सी कंपनी। 5 दिन की अगर बात करते हैं, देखिए 5 दिन में 10.45% से जंप किया और आप देख सकते हो जंप जो स्टार्ट हुआ है 14 में को, जब 11:30 पे ₹1.37 था, वहां से जंप करके देखिए आपका जंप किया है। वहीं 1 महीने की बात करते हैं तो 34% आपका 1 महीने में बढ़ गया। और अगर 6 महीने की बात करते हैं तो देखिए 127% का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 6 महीने में अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। और 1 साल की बात करते हैं तो 134.92% का अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा रिटर्न दिया ये पेनी स्टॉक्स। और अभी का प्राइस ₹1.48 है। अब हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इसका टेक्निकल रेटिंग, तो आप देख सकते हो वेरी बुलिश दिख रहा है इसका टेक्निकल रेटिंग। जितने भी एक्सपर्ट है इसको लेकर के बहुत ज्यादा बुलिश दिखा रहा है और यही टेक्निकल एक्सपर्ट में। पिवट लेवल की बात करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो देखिए पहला रेजिस्टेंस ₹1.44 पे है और दूसरा रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ₹1.47। अगर हम पहले सपोर्ट की बात करते हैं तो ₹1.35 और दूसरा सपोर्ट ₹1.29 है। तो आप देख सकते हो कि पहला रेजिस्टेंस जो वो ₹1.44 बता रहा है और पहला सपोर्ट अगर ₹1.35 बता रहा है। ठीक है। अब हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो ये देखिए प्राइस परफॉर्मेंस, एक वीक में अपने इन्वेस्टरों को 13.85% का रिटर्न दिया है। 1 महीने की बात करते हैं तो 40.95% का रिटर्न दिया है। अगर 3 महीने की बात करते हैं तो देखिए लगभग 50% का अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न दिया है। और 2024 की ही बात कर लेते हैं सिर्फ, तो लगभग 60% का अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें तो 138.71% का रिटर्न दिया है। और अगर हम 3 साल की बात करते हैं तो 678.95% का अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी लगातार अपने इन्वेस्टरों को कितना मल्टीबैगर रिटर्न दे रही है। खास करके अगर हम बात करते हैं 3 महीने में, तो मात्र 3 महीने में 50% से बढ़ा दिया अपना पैसा। और अगर 1 साल की बात करते हैं तो 140% के आसपास, और 3 साल की बात करते हैं तो 678% के आसपास अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न दिया। देख सकते हो कितना ज्यादा रिटर्न है। अब अगर हम इसके वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए आज का दिन जैसे ही ये न्यूज निकल के आया, 3 करोड़ शेयर जो है वो इसके ट्रेड किए गए। आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा इसमें ट्रेडिंग देखने को मिली। अभी डेटा इसका डिलीवरी का नहीं आया, लेकिन डिलीवरी का डेटा में भी आपको बहुत ही अच्छा खासा डिलीवरी देखने को मिलेगा। अगर हम यस्टरडे की बात करते हैं तो यस्टरडे देखिए मात्र 7 लाख शेयर ट्रेड किए गए थे, जिसमें 6 लाख की डिलीवरी ली गई थी। देख लीजिए 7 लाख शेयर ट्रेड किए गए, जिसमें से 6 लाख डिलीवरी ली गई, लगभग 84%। अगर हम एक वीक के एवरेज की भी बात करते हैं तो देखिए 8 लाख जो है पर डे आपका ट्रेड किया जा रहा है, जिसमें से 7 लाख की डिलीवरी ली जा रही है। और 1 महीने के एवरेज की बात करते हैं तो 8 लाख जो है वो ट्रेड किया जा रहा है, जिसमें से 7 लाख यानी कि 84% की डिलीवरी ली जा रही है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें डिलीवरी परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई नजर आ रहा है, 84%, 85% के आसपास। और यही बताता है कि इसमें जो है वो बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिख रहा है अपने इन्वेस्टरों को, इसलिए वो जो इसमें इन्वेस्ट करके अपने पैसा को रख रहे हैं। और आज का चूंकि आएगा जब ये डेटा टुडे का, तो आपको देखने को मिलेगा इसमें जो है 90% तक आपको डिलीवरी देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही ये न्यूज निकल के आई एआई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का, इसका बहुत ज्यादा आपको न्यूज देखने को मिलेगा इसमें इन्वेस्टमेंट को। ठीक है। अब हमने इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को तो देख लिया, चाहे प्राइस परफॉर्मेंस हो जिसमें बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, या फिर वॉल्यूम एनालिसिस की बात करें जिसमें कंपनी बहुत अच्छा खासा कर रही है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसके न्यूज क्या निकल के आ रहा है, इसके पूरे एनालिसिस की बात करते हैं। तो देखिए मैंने इसका न्यूज बताया था आपको कि 5 साल में 1100% का रिटर्न दिया है और अब ये कंपनी जो है वो एआई की दुनिया में कदम रख चुकी है। इसने टीसीएस के साथ बहुत ही बड़ा मेगा डील किया है। तो चलिए हम देखते हैं इस न्यूज के बारे में कि इसका पूरा न्यूज क्या है। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो देखिए शेयर बाजार में किस्मत का खेल समझा जाता है पैसा लगाने। कुछ ऐसा स्टॉक्स होता है जिसमें बहुत ज्यादा रफ्तार देखने को मिलता है और सारे नियम तोड़ देते हैं और बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है अपर डायरेक्शन में। तो इस कंपनी का नाम है सवाका बिजनेस मशीन लिमिटेड। ठीक है। ये कंपनी नाम याद रखिए, सवाका बिजनेस मशीन लिमिटेड। और इसके इसने अपने पिछले 5 सालों के अंदर अपने इन्वेस्टरों को जो है वो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 5 सालों के अंदर देखिए 1100% का रिटर्न दिया है
और अब ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बड़ा दाव लगा रखी है, कदम रखी है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो क्या प्लान है इसका, सॉफ्टवेयर बनाने का प्लान है। केमिकल और स्क्रैप ट्रेडिंग सेक्टर की जानी मानी कंपनी सवाका ने गल्फ रीजन के लिए एक एडवांस एआई बेस्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाने का प्लान कर रही है। देखिए, ये जो कंपनी है वो पहले केमिकल और स्क्रैप ट्रेडिंग सेक्टर की जानी मानी कंपनी है, ठीक है, जिसको आपका गल्फ रीजन में एडवांस एआई बेस्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाने का प्लान कर रही है। क्या बनाएगी एआई से, तो एडवांस चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाने का ये काम करेगी। ठीक है, जिसके लिए उसने दुबई की कंपनी टीसीएस इन्फोकॉम टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप की है। यह गल्फ रीजन के निर्यात आयात के कारोबार को गति देते हुए अहम भूमिका निभाएगी। यानी कि टीसीएस की जो गल्फ रीजन में, यानी कि आपका सऊदी अरब या फिर दुबई में जो इसकी ब्रांच है टीसीएस का, उसके साथ इसने जो है टाई अप किया है, मेगा डील किया है। आगे अगर बात करते हैं कि इसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो देखिए इस पार्टनरशिप में टीसीएस प्रोजेक्ट में $2.95 मिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें दुबई में यह ज्वाइंट सब्सिडरी कंपनी भी बनाई जाएगी जो अगले 3 वर्षों में $15 बिलियन यानी 125 करोड़ से अधिक ज्यादा से ऑर्डर को पूरा करेगी। देखिए अभी इसका जो है वो 2.95 जो मिलियन डॉलर है इसका इन्वेस्टमेंट हुआ है, लगभग 24.63 करोड़ का। लेकिन आने वाले समय में 3 सालों के अंदर ये $15 बिलियन लगभग 125 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो टीसीएस ने सवाका में 20 से 25% हिस्सेदारी खरीदने की भी इच्छा जताई। अब देखिए टीसीएस जो है वो इतनी बड़ी कंपनी है एआई सेक्टर की, और वो इसको जता रही है कि सवाका में अपना जो है वो स्टेक खरीदना है 20 to 25% के आसपास। यह ज्वाइंट वेंचर इंटरप्राइजेस दुबई से ऑपरेट होगी, जो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में व्यापार नेटवर्क का फायदा उठा सकेगा। साथ ही यह डायनामिक मार्केट नई तकनीकों को अपनाने के लिए उपयुक्त होगा। अब देखिए ये कंपनी जो है वो आपका वहां से ऑपरेट होगी दुबई से, ठीक है, और जितने भी आपको दुबई के आसपास के रीजन है, आपका पूर्वी मध्य एशिया जो है और आपका अफ्रीका है, उस रीजन को आपका टारगेट करेगी। आगे अगर बात करते हैं तो देखिए कैपिटल मैनेजमेंट की इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए कैपिटल के मैनेजमेंट में उल्लेखनीय प्रगति की है, जैसा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर हम आरओसी की बात करें या हम आरओई की बात करते हैं तो इसका बहुत अच्छा खासा है, और रिटर्न ऑन एसेट्स की भी बात करें तो बहुत अच्छा खासा सुधरा हुआ नजर आया। इसके साथ ही कंपनी पर कम लोन है, कंपनी जितनी कम लोन होगा उतना ज्यादा अच्छा है, और कंपनी पर बहुत कम लोन है जो बहुत अच्छा है। कोई प्रमोटर प्लेज नहीं है, कंपनी ने कोई भी अपना शेयर जो वो प्लेज करके लोन नहीं लिया, बहुत अच्छी बात है, जो इसकी स्थिति और बढ़ाता है। ताजा कदम से कंपनी की ऑपरेटिंग क्षमता बढ़ाने, नए रेवेन्यू सोर्स खुलने की उम्मीद है। अब जाहिर सी बात है, नए बिजनेस में कंपनी घुसेगी तो नया रेवेन्यू सोर्स खुलेगा, और ये आपका एआई सेक्टर में घुस चुकी है, जिससे कारण नया रेवेन्यू सोर्स खुलेगा। तो मैंने आपको कंपनी का नाम बता दिया, इसके बारे में बता दिया कि क्या प्लान है कंपनी का, टीसीएस के साथ आपका ज्वाइंट वेंचर करके एआई सेक्टर में घुसने का है, जहां पे ये मैनेजमेंट डायनामिक मैनेजमेंट का जो है सॉफ्टवेयर बनाने का काम करेगी। साथ ही टीसीएस जो है वो उसने भी 20 to 25% की इसमें हिस्सेदारी दिलाने की इच्छा जताई है। अब हम चलिए देख लेते हैं इसके फंडामेंटल को। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। बात करते हैं मार्केट कैप, तो 84.7 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 4.80% का, आरओई देखिए 4.28%, हाई और लो देखिए ₹1.01 इसका लो गया है और ₹10.05 इसका हाई गया। फेस वैल्यू देखिए ₹1 का फेस वैल्यू, बुक वैल्यू देखिए ₹0.23 का, और अगर ईपीएस की बात करते हैं ₹0.01 का है। ठीक है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक्स कंपनी है तो इसलिए आपका मार्केट कैप भी कम नजर आ रहा है, और इसी के अकॉर्डिंगली आपका जो है वो आरओसी और आरओई कम नजर आ रहा है। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो देखिए मार्च 2023 में 0.48 करोड़, फिर 0.21 करोड़, फिर 0.30 करोड़, फिर 0.00। दिसंबर 2023 में इसका कोई सेल्स नहीं है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए सितंबर 2023 में 0.22 करोड़, उसके बाद देखिए नेगेटिव में इसका 0.11 करोड़। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए सितंबर 2023 में 0.34 करोड़, उसके बाद 0.10 करोड़। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेल्स की, तो अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो मार्च 2022 में 2.93 करोड़, मार्च 2023 में 2.68 करोड़, और ट्रैवलिंग 12 मंथ में 0.99 करोड़। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए कंपनी का मार्च 2022 में 0.16 करोड़ के लॉस में थी, फिर 0.22 करोड़ के लॉस में, फिर 0.40 करोड़ के लॉस में। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए मार्च 2022 में 0.141 करोड़ के प्रॉफिट में, 0.55 करोड़ के प्रॉफिट में, फिर ट्रैवलिंग 12 मंथ में 0.545 करोड़ के प्रॉफिट में आपकी। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं इसके ग्रोथ परसेंटेज। तो देखिए अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में ये 52% से पॉजिटिवली बढ़ रही थी, लेकिन लास्ट ईयर से देखिए 78% के नेगेटिव में बढ़ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में देखिए 40% के पॉजिटिवली, और अगर बात करते हैं तो देखिए अभी जो है वो 42% के नेगेटिव में चल रहा है। सीएजीआर देखिए 3 साल में आपका 1% के नेगेटिव में थी, जो बढ़ करके 71% के माइनस में पहुंच गई। आरओसी की बात करते हैं तो 3 साल में आपका देखिए 3% से, और लास्ट ईयर से देखिए 4% से। तो ये आपका जो है सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और सीएजीआर आपका नेगेटिवली परफॉर्म कर रहे हैं। और पेनी स्टॉक्स का यही लक्षण होता है कि ये जो होता है जब आपका कोई नहीं कर रहा होता तब ये बहुत ज्यादा नेगेटिव परफॉर्म करते हैं, और जैसे ही इसमें कोई न्यूज निकल के आती है ये अचानक से जंप करते हैं और अपने इन्वेस्टरों को मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं 5 से 10 गुना के आसपास। तो यही आपका इसमें देखने को मिलेगा जैसे इसका न्यूज निकल के आया। ठीक है, अपर सर्किट लगता हुआ मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर 2023 की रिजर्व 1.84 करोड़ है, और अगर फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो 0.21 करोड़ का फिक्स एसेट्स है। और अगर हम इसके बोरोइंग की बात करते हैं कि इसके पास कितना उधार लिया है तो 0.22 करोड़ है, तो उधार कम है इसका, और इसके पास रिजर्व और फिक्स एसेट जो है वो ज्यादा है। ठीक है,
अब चलिए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 0.82% का स्टेक है, और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो 99.19% का स्टेक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 1% से भी कम है, और यही आपका नेगेटिव साइन होता है। तो पेनी स्टॉक्स के जितने भी स्टॉक्स होते हैं उसमें नेगेटिव साइन होता है, जिसकी वजह से ही वो पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में होते हैं। क्योंकि अगर सब पॉजिटिव साइन होगा उसका, तो वो पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में रहेंगे नहीं, अच्छे खासे स्टॉक्स होंगे, उसका प्राइस आपको 100 रुपया, 150 रुपया, 1000 रुपया तक देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि पेनी स्टॉक्स में यही सब दिक्कतें देखने को मिलती है, मैंने आपको जैसे बताया कि इसका जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं देखने को मिला है, नेट प्रॉफिट आपका नेगेटिव है, और इसका आप देख सकते हो जो प्रमोटर होल्डिंग है ये आपका 1% से भी कम है। तो यही रीजन रहता है कि ये पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं, और जैसे ही इनसे कोई पॉजिटिव न्यूज निकल के आता है, ये पेनी स्टॉक्स अचानक से जंप करके अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दे देते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज सबाका बिजनेस मशीन लिमिटेड के रिगार्डिंग, कि इसने एआई सेक्टर में अपना कदम रख दिया है और अभी 24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। जॉइंट वेंचर जो है वो टीसीएस के साथ रहने वाला है, और आने वाले 3 साल के अंदर ये जो है वो 200 करोड़ के आसपास जो है वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।